मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैंने पहले जो सांख्यिकी के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर माध्य या मीन के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, अब इसके अंदर क्या है, इसके दूसरे टॉपिक है माध्यक या माध्यिका, और वो लोग दो टॉपिक बचे। ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो 99% दोनों में एक पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो माध्य या माध्यिका या इसको मीडियन बोला जाता है। हिंदी के अंदर माध्य या माध्यक दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। पुरानी बुक्स के अंदर ये नाम दिया जाता था, अब एनसीईआरटी के अंदर जाकर ये नाम दे रखा है। तो बाई चांस अगर नाम माध्य या माध्यक कुछ भी पूछ ले, पहले वाला नाम माध्य था, सिर्फ मीन है वो माध्य को बोलते हैं, और इसके अंदर क्या है माध्यक या माध्यिका है वो मीडियन होती है। तो इंग्लिश वाली टर्म साथ में याद रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की अगर आपने बस इसके अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। जो कल वाला 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि अपने पास इसके अंदर के जो मान दिए जाते हैं इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख लो, और बीच में अगर एक पद आता है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, वो इसका मीडियन या माध्यक कहलाता है। और बीच में अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे मान छोटे से बड़े पद लिख लिए, और ये मान लिखने के बाद में अगर बीच में आपने पास दो पद आते हैं, दोनों साइड से बराबर बराबर चलो, बीच में अगर दो पद आते हैं तो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास 18/2, 18 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इसके अंदर 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये पूछा जा सकता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके फॉर्मूले अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम ना बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख देंगे इसको बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिखने पर पदों की संख्या, n पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n अपने पास इसके अंदर अगर विषम आती है, जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या सपोज करो 7 आ गया, पदों की संख्या विषम, विषम को क्या बोलते हैं, ओड बोलते हैं। अगर आपने पास इसके अंदर क्या विषम या ओड आ गई है, तो इसके अंदर मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या हो गई, ये जैसे अपने पास इसके अंदर पद आ गए 2, 4, 5, 7, 8, और ये 8 और 10, 3 और 3 6 और 7। ठीक है, मैं इसको जैसे अलग ले लेता हूँ, सपोज करो ये जैसे आ गया, तो पदों की संख्या इन कितनी होगी, 7 होगी। तो पदों की संख्या अगर अपने पास इसके अंदर ओड या विषम आ गई है, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, सबसे पहले छोटे से बड़े पद लिखने के बाद में इसको क्या बोलेंगे हम, माध्यक या मीडियन। तो ये मान क्या होता है, n+1/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का जो मान आएगा, ये वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, n+1/2th जो आइटम आएगी उसकी जो वैल्यू होगी n+1/2, n में 1 प्लस करना है, फिर इसका आधा करना है। तो अपने पास पदों की संख्या कितनी है, 7, तो 7 में 1 प्लस किया तो क्या होगा, 8, 8/2 कितना हो गया, ये 4, तो चौथे पद का मान हो गया, चौथे पद का मान। तो इसके अंदर हमारे पास क्या, चौथा पद। अब चौथा पद अपने पास सीधा नहीं लिखना है, सबसे पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में लिख के और चौथे पद का मान लिख देंगे, और चौथे पद का जो मान आएगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या, इसकी माध्यिका, या अपने पास इसके अंदर इसका माध्यक, या अपने पास इसका मीडियन कहलाएगा। पदों की संख्या ये कब होती है, जब अपने पास इसके अंदर विषम या ओड होती है, तो उस स्थिति के अंदर का ये फॉर्मूला लिया जाता है। अगर बड़े क्वेश्चन में लिखना है तो अपने को ये पूरा लिखना पड़ता है, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, MCQ क्वेश्चन के अंदर आता है, तो इसको छोटे से बड़े पद में लिख के बीच में काउंट कर लो दोनों साइड से। बीच में अगर एक पद आ रहा है तो वो क्या होगा, माध्य या माध्यक या माध्यिका हो जाएगी, या मीडियन हो जाएगी। और अगर 2 पद आ जाएंगे तो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। बड़े क्वेश्चन में आता है तो इस तरह से स्टेप अपने को लिखना पड़ेगा। अब इसी टाइप से मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या होगी, पदों की संख्या मैंने 12 कर दी है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये पदों की संख्या, इसके अंदर एक पद मैंने 12 इसमें और प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। पदों की संख्या अगर 8 होगी तो इसका ये क्या होगी, सम संख्या, तो सम संख्या होगी। तो सम संख्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या होती है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब दोनों साइड से बराबर बराबर चलेंगे तो हमारे पास इसके अंदर बीच में क्या होंगे, 2 पद आएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, मीडियन या माध्यक जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर किसके बराबर होगा, मीडियन या अपने पास इसके अंदर माध्यक किसके बराबर होगा, ये बीच वाला ये n/2वें पद का मान एवं n/2 + 1 वे पदों का मध्यमान। ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। n/2 पदों की संख्या अगर इवन या सम आ गई है तो इसके अंदर माध्यक किसके बराबर होगा, n/2। n/2 इसका मतलब 8/2 कितना हो गया,
चौथा पद और उससे एक ज़्यादा। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या लिखा था मैंने, n में 1 प्लस करके आधा किया था। यहाँ पे ये जो मान आएगा n/2 उसमें 1 प्लस करना है, n में 1 प्लस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कितना होगा n/2 तो 8/2 तो क्या होगा 4 हो गया, और 4 में 1 प्लस कर दिया तो 5वें पद का मान, इसका मध्यमान। और इसका मध्यमान, दो पदों का मध्यमान क्या लेते हैं, दोनों पदों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास चौथे पद है और 5वें पदों का मध्यमान कैसे लिखेंगे, चौथे पद का मान और प्लस 5वें पद का मान। तो चौथे पद का मान और प्लस 5वें पद का मान, और बटे में 2। अब चौथे पद का मान लिखो। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इसको छोटे या बड़े पदों के क्रम में लिखना है। माध्यक या मीडियन जब भी ज्ञात करना है तो अपने को एक क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो सबसे पहले इससे छोटे से बड़े पद में लिखेंगे। तो चौथे पद का मान कितना होगा 6, और 5वें पद का मान कितना होगा 8, और दोनों को प्लस करके इसमें आधा कर देंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे 14, 14 का आधा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या 7। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास क्वेश्चन का क्या होगा, ये माध्यक या अपने पास में मीडियन कहलाएगा। अगर खाली अपने पास में व्यक्तिगत पद मूल्य है, इसका मतलब खाली x के मान दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करते हैं। अगर अपने पास में x और f दे दिए, अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को x और f दे दिया है, जैसे f दे दिया है, ये कोई भी मान है या प्राप्तांक है, ये इसके अंदर इनकी संख्या है, जैसे 2 4 6 8 10, और अपने पास इसके अंदर क्या 3 5 7, ये इसके अंदर क्या होगा 4, और अपने पास इसके अंदर क्या 2 आ गया। तो जहाँ पे अपने पास में मीडियन या माध्यिका निकालनी है, तो उस स्थिति के अंदर क्या सबसे पहले अपने को CF निकालनी है, ये ध्यान रखना है। खाली x के मान दिए हैं जब, तो छोटे से बड़े पदों का क्रम लिख लो, और बीच में एक पद आएगा तो माध्यक वो हो गया, 2 पद आएंगे तो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। अब अगर अपने पास इसके अंदर x और f अगर अपने को दे दिया है, तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या सबसे पहले CF निकालेंगे। तो CF आप लोगों को मैंने अभी बताया था, इन दोनों का अंदर पहली बार मारता है वो तो इसके सेम आएगी, इक्वल आएगी। अब इसमें ये 5 जोड़ दो, अगली टर्म इसमें जोड़ते जाओ, ये इसमें जोड़ दिया तो कितना होगा 8 हो गया, 8 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 हो गया, 15 में 4 जोड़ दिया तो 19 हो गया, 19 में 2 जोड़ दिया तो इसके अंदर 21 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो मान आएगा, ये सारी बारंबारताएं जो है, सारी फ्रीक्वेंसी है, उन सब का सम होता है, उनका योग होता है। तो इसका अपने हमारे पास सिग्मा एफ कितना हो गया, n हो गया। तो इसको कैपिटल N या स्मॉल n जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना आप। तो इसके अंदर क्या आ गया, ये अपने पास 21 आ गया। अब n/2 का मान ले लेंगे, तो n/2 का मान लेंगे तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 10.5, और 10.5 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, तो इससे ठीक बड़ी CF, इससे ठीक बड़ी, जस्ट बड़ी, बड़ी तो सारी है ये, इससे ठीक जस्ट बड़ी, तो ठीक बड़ी कौन सी होगी, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर मान कितना आ गया 15 आ गया। और ये जो मान आएगा उसके सामने जो वर्ग होता है, इसके सामने जो x का मान होता है, तो जिसके संगत, संगत का मतलब सामने, तो जिसके संगत ये विचर का मान, जिसके सामने n/2 का जो मान आएगा उससे ठीक बड़ी CF देखेंगे। तो n ये कितना होगा, सबको प्लस करेंगे, इन सारी बारंबारताओं को, ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है उनको प्लस करेंगे, तो ये अंतिम मान जो आएगा वो इन सब के इक्वल आएगा। ये अंतिम संचयी बारंबारता CF जो आएगी वो इन सबको प्लस करने पर आएगी, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर आपने बस इनको प्लस करने पर और ये लास्ट वाला मान अलग आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं प्लस करने में गलती कर दी है। अब आपने वैसे n/2 का मान निकाल लो, और इससे बड़ी नहीं लिखना है, इससे ठीक बड़ी, जस्ट बड़ी, जस्ट बड़ी अपने को CF लिखनी है। तो जस्ट बड़ी CF अपने पास इसके अंदर कितनी होगी 15 होगी, और इसके अंदर का इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखेंगे अपने, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत सामने मान, इसके सामने जो मान होता है उसको संगत या करस्पॉन्डिंग वैल्यू बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये जो मान आएगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये माध्यक या अपने पास इसके अंदर का मीडियन कहलाता है, ये अपने पास इसका मीडियन कहलाता है। तो मीडियन अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये 6 हो गया। मीडियन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या 99% पेपर में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से पूछा जाता है। ये क्लास इंटरवल देके, वर्ग अंतराल देके, और फिर इसके अंदर क्या ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी माध्यिका या अपने पास माध्यक ज्ञात करो, माध्यिका या मीडियन या माध्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको CF निकालनी है। तो CF मैंने भी आपको बताई थी, पहली फ्रीक्वेंसी जो है पहली बार मारता सेम। अब इसमें तिरछे क्रम में अगला मान जोड़ते जाओ, ये मान इसमें प्लस करेंगे तो 17, 17 में 15 जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना 32, 32 में ये जोड़ देंगे तो इसके अंदर 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 40, 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50।
अब ये इन सबको प्लस करेंगे तो ये मान जो आएगा, इन सबको प्लस करने पर ये इसके बराबर ही आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसका मतलब सिग्मा एफ जो होगा इसी को कैपिटल एन लिखते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अंतिम सी एफ जो आएगी वो इसके बराबर ही आएगी। तो इसके अंदर क्या, इसका मान लिख लो आप, तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 50 हो गया। अब n/2 का मान ले लो, ये अपने बुक में उसके अंदर अलग अलग बुक में किसी में स्मॉल एन ले लेते हैं, किसी में कैपिटल एन दे देते हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा बुक से जरूर देख लेना, आपके बुक में जैसे दे रखा है उस तरह से ले लेना, स्मॉल एन या कैपिटल एन। अब n/2 कितना हो गया, 50/2, 50/2 कितना होगा, 25 हो गया। और 25 से ठीक बड़ी सी एफ देखनी है आपको, 25 से बड़ी सी एफ तो सारी है, इससे ठीक बड़ी सी एफ, तो जिससे 25 और 25 से ठीक बड़ी सी एफ, ठीक बड़ी ये सी एफ क्या होती है, संचयी बार मारता है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और 25 से ठीक बड़ी सी एफ, बड़ा लिख दिया है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक बड़ी लिखनी है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक बड़ी सी एफ कितनी होगी, ये अपने पास में 32 होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या किया था आपने, बस इसके सामने जो एक्स का मान आता है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। परंतु इसके सामने वाला ये जो इंटरवल आएगा, ये जो वर्ग आएगा, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं, माध्यिक वर्ग बोलते हैं। तो जिसके संगत ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये माध्यिक वर्ग, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो माध्यिक वर्ग हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 20 से 30। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मीडियन क्लास जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या 20 से 30 हो जाएगी। अब इसको निकालने के बाद में अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला है, ये 1-2 क्वेश्चन करोगे तो इतने में आपको अभ्यास हो जाएगा ये। तो माध्यक या मीडियन जो भी आप लिखें, इसको एम से व्यक्त करते हैं, एल प्लस, पहले ये निशान लगाना है बटे वाला, तो n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यहाँ कुछ बुक्स है उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का स्मॉल एन दे रखा है, शायद एनसीईआरटी है उसके अंदर स्मॉल एन दे रखा है, पुरानी बुक है उसके अंदर कैपिटल एन दे रखा था। यहाँ पे सी एफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, पुरानी बुक थी उसके अंदर इसकी जगह सिर्फ सी दे रखा था। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको सी दे दे या सी एफ दे दे, जो भी मान दिया जाए अपने पास इसके अंदर आपको फॉर्मूले के अंदर वही काम में लेना है। इसके अंदर सी एफ दिया हो तो सी एफ ले लेना, सी दिया तो इसके अंदर सी ले लेना, जैसे भी है। इसके अंदर अलग अलग बुक्स अगर आप पढ़ो तो इसके अंदर आपको इसके अंदर का प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास इसके अंदर आपको हेल्प के लिए, इसके अंदर का एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए अपने पास आपको हो सकता है इसके अंदर का किसी भी दूसरी बुक की हेल्प लेनी पड़े, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या यहाँ पे सी एफ लिख दिया है, सी लिख दिया है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, दोनों का मीनिंग अपने पास सेम ही रहेगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबका ये मान लिखेंगे, तो यहाँ पे एल एन एफ सी एफ या सी जो भी लिखा हुआ है, और एफ और एच, इन सब का मान लिखना है। बस इसकी थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कल एक क्वेश्चन इस टाइप का लेके मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद में अपने पास इसके अंदर गए, तो यहाँ पे एल जो होता है वो अपने पास इसके अंदर गए, ये अपने पास इसके अंदर का जो वर्ग है 20 से 30, तो इसकी लोअर लिमिट होती है, इसकी निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा जो होती है वो इसके अंदर एल होती है, और इसके सामने जो ये वर्ग ये जो बनता है फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, ये एफ होती है। तो एफ हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो माध्यक वर्ग है मीडियन क्लास, उसके सामने की जो बारंबारता आएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने पास इसके अंदर एफ होती है। एन अपने पास से पहले निकाल चुके हैं, एन अपने पास इसके अंदर कितना होगा, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये 50 आ गया। ये इसके अंदर क्या होगा, अपने एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर का इसमें स्मॉल एन दे रखा है, ज़्यादातर बुक्स में इसमें कैपिटल एन आता है, तो इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एन या कैपिटल एन कुछ भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर का सी एफ, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो मीडियन क्लास या माध्यक वर्ग है उससे जस्ट पहले वाला जो वर्ग है, इससे ठीक पहले का, इससे पहले तो सारे ही है, इससे जस्ट पहले, तो इसकी जो सी एफ होती है वो हमारे पास इसके अंदर का ही होती है। यहाँ पे सी एफ है तो सी एफ लिख लेना, सी है तो इसके अंदर का सी लिख लेना, आपने जो भी लिखा है यहाँ पे सी एफ लिखा है तो सी एफ लिख देना, सी लिखा है तो इसके अंदर सी लिख देना, आपके जो बुक के अंदर दे रखा है उसके अंदर का वही चीज़ मेंशन करना। तो ये सी एफ है वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 17 हो गया। और एच जो होता है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जो मीडियन क्लास माध्यक वर्ग है उसका अंतर होता है, इसका डिफरेंस, तो बड़े मान में से छोटा मान घटा दोगे तो इसका मतलब हमारे पास मान कितना हो गया, 10। अब ये सारे मान इसके अंदर पुट कर दो, तो एल का मान कितना है 20,
अब n बटे 2 कितना होगा 50 बटे 2 कितना होगा 25 माइनस इसका मान कितना है 17 और बटे में f कितना है ये अपने पास इसके अंदर क्या 15 और इंटू h अपने पास के क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया h अपने पास इसके अंदर कितना हो गया 10। अब 20 प्लस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, ये ध्यान रखना है। अब इस संख्या से इसको नहीं काट सकते, अपने बोर्डवास का नियम आपको याद रखना है, पहले गुणा वाला निशान है उसको हल करेंगे। इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे काट सकते हैं, तो पहले इसमें से माइनस करो, तो इसके अंदर 8 बटे 15 गुणा इसके अंदर कितना होगा 10। अब 20 प्लस इसको इसके अंदर पहले कैलकुलेशन कर लो, चाहे तो मल्टीप्लाई करके काट लो और चाहे सीधा काटना चाहो तो सीधा काट लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बटे 3। अब 3 एलसीएम ले लो, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस 16 ये इसके अंदर कितना होगा 76। 76 में 3 का भाग देने पर जो भी मान आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भाग देने पे जो भी मान आएगा वो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये इसके अंदर का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आप आसे कर लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कुछ बुक में क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ क्वेश्चन और दे रखे हैं, ये मैं आप लोगों को कल एक क्लास में बढ़ा के और उसके अंदर का आप लोगों को वो चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचता है, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये जैसे मान लिया आपने बस इसके अंदर वर्ग या वर्ग अंतराल या प्राप्तांक कुछ भी लिख ले, जो भी आपको दिया जाता है। ये वर्ग है वो किस चीज़ का है, प्राप्तांक को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे क्या छात्र संख्या है, छात्रों की संख्या है। ये आपने बस इसके अंदर क्या जैसे सपोज करो 0 से 8 आ गई, या 0 से 10 ही ले लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ले लिए, इसकी बारंबारता 7, 10, 15, 8 और 4, जैसे ये मान ले लिया अपने पास में क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपने पास इसके अंदर हल करें तो सबसे पहले अगर आपको बहुलक निकालना है, अगर आपको बहुलक निकालना है, बहुलक को मोड बोलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर कई जगह बुक के अंदर के पेपर के अंदर नाम हिंदी मीडियम वाले जो है उसके अंदर भी ऐसे नाम आया हुआ है मोड। तो मोड वैसे इंग्लिश का शब्द है, तो बहुलक है उसी को मोड बोलते हैं। तो इंग्लिश की टर्म भी थोड़ी सी याद रखनी है आप लोगों को। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता लेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता या सर्वाधिक बारंबारता, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अपने पास इसके अंदर क्या 15। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अपने पास इसके अंदर कितनी है 15। और उसके सामने जो वर्ग आएगा, उसके सामने जो वर्ग आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड क्लास बोलते हैं। तो जिसके संगत, संगत का मतलब सामने, तो इसको बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग या इसको मोड क्लास बोलते हैं। उसके बिल्कुल सामने जो होती है ना, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है। तो मोड क्लास इसके अंदर क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसके अंदर ये कितना मान आ रहा है 20 से 30, ये अपने पास मान आ गया 20 से 30। 20 माइनस 30 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 20 से 30, 20 to 30। अब आपने पास इसके अंदर क्या है, बहुलक या मोड ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा स्टेप है, सबसे ईजी है ये टॉपिक। तो बहुलक इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान देना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब अपने पास यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, इन सब की वैल्यू लिखेंगे। L की वैल्यू क्या है, F0 की क्या है, F1 की क्या है, F2 की क्या है और H की क्या है, सबके मान लिखेंगे। तो L तो क्या होता है, ये जो अपने पास क्या बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग जो मोड क्लास है उसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो इसका मान कितना हो गया 30। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना आप लोग, सबसे बड़ा मान है वो बीच में आएगा, सबसे बड़ा वाला मान है वो इसके अंदर बीच में आएगा F1, इससे जस्ट ऊपर वाला मान F0 और इससे जस्ट नीचे वाला मान अपने पास में F2। सिंपल सा स्टेप याद रखना, सबसे बड़े वाला मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये आ गया F1, फिर इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब F0 तो कितना हो गया हमारे पास में 10 हो गया, F1 कितना हो गया 15 हो गया, F2 क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 8 हो गया, और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है वो H है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया अपने पास के क्वेश्चन में 10 हो गया। अब मान लिखने में कोई मिस्टेक मत कर देना, L का मान 20 प्लस, ये प्लस की सीधी में निशान लगा दो, ये बटे वाला निशान। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़े वाले मान में से ये मान माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 10। अब इसका दुगुना, सबसे बड़ा मान है उसका दुगुना कर दो, इसमें से ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मान माइनस कर दो, इनमें से दोनों मान माइनस कर दो, और इंटू के इधर H। अब कितना हो गया 20 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब इसका पहले दुगुना करो, दुगुना किया तो कितना होगा 30, और माइनस माइनस को प्लस कर दो,
तो माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस के कितने हो गए 18 और इंटू कितना हो गया 10। अब इस चीज़ को आप हल कर लो तो 20 + 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 12 इंटू इसके अंदर कितना होगा 10। अब इस चीज़ को आप हल कर लो, पहले काट के हल करना चाहो तो काट के हल कर लो, सीधा करना चाहिए तो सीधा हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा 20 + 5/12 × 10। उसी स्टेप को मैंने द्वारा लिखा है, उसी स्टेप को मैंने क्वेश्चन के अंदर द्वारा लिखा है। अब इसको देखो या तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो या इसका आधा कर दो, इसका आधा 5 हो गया, इसका आधा 6 हो गया। तो 20 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 25/6। तो चाहे तो 25 में 6 का भाग दे लो पहले, और या इसके अंदर क्या करो 6 एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये ऐसे, तो 145/6। अब इसको भाग देंगे और अपने उसके क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास जितना भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का आपका ये सांख्यिकी का टॉपिक है। अब एनसीईआरटी के अंदर का ये थोड़ा सा इसके अंदर का एक चीज़ इसके अंदर और दे रखी है, वो आप लोगों को इसके अंदर का कल जो इसके अलग से क्वेश्चन जो बताऊंगा उनके साथ में आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसके अंदर का ये जो मैंने दोनों टॉपिक जो बढ़ाए, एक तो इसके अंदर का माध्यमिक वाला पहले बताया था, उसमें मैंने छोटी क्लासेस 7th और 9th के भी टॉपिक डाले थे उसके अंदर, फिर आपके इसके अंदर का 10th का टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होगा पेपर के अंदर आपको छोटी कोई भी 9th लेवल तक की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है पेपर के अंदर, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो बेसिक है उसके अंदर का ये चीज़ भी उठाई जा सकती है पेपर के अंदर, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। तो कल इसमें छोटे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्लियर करके और आप लोगों को इसके अंदर के टॉपिक को छुट्टियों के अंदर कोशिश करूँगा, मेरी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका हाफ ईयरली तक का जो सारा सिलेबस है वो इसके अंदर का आप लोगों को करवा दूँ। और आप लोगों से थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर का आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जो साथी हैं चाहे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं या और कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके अंदर के इसके साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर क्या होगा जितना भी इसके अंदर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये जैसे छुट्टियों के बाद में जैसे भी इसके अंदर का मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत इसके अंदर का कोशिश करूँगा कि NAS का जो पेपर है वो जो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर होने वाला है, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जिसका पेपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 5 दिसंबर को होने वाला है, उसके अंदर पर्पज़ से अगर किसी ने फार्म भर रखा है या अपने पास इसके अंदर क्या होगा उस पर्पज़ से या अपने पास कम्पिटिटिव पॉइंट से कोई भी अगर तैयारी करना चाहे तो उसको भी 5 दिसंबर तक के जो पेपर है ये NAS, तो इसके अंदर क्या 12 नवंबर को होने वाला पेपर है उसमें अपने पास इसके अंदर क्या 9th-10th का कंप्लीट सिलेबस आता है। और इसके साथ ही अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की, राज्य और राष्ट्रीय लेवल की दोनों की परीक्षाएं होती है। तो उसके अंदर क्या होगा जो टोटल ये इसके अंदर क्या होगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने पास इसके अंदर गवर्नमेंट की ओर से इसके अंदर का स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये लगभग अगर बाई चांस किसी को जानकारी नहीं है तो स्टेट लेवल वाला तो इसके अंदर क्या फार्म है वो अपने पास इसके अंदर क्या भरा जा चुका है और उसकी परीक्षा उसके अंदर क्या होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का जो पेपर आएगा उसके अंदर क्या 5 दिसंबर को होगा, और ये अपने पास इसके अंदर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, जिला मुख्यालय के ऊपर होता है। तो उसमें जो जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपने पास इसके अंदर का उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। तो पूरे स्टेट के अंदर का जो टॉप करता है, पूरे स्टेट के अंदर जो टॉप करेगा तो उसको 4,000 रुपये मिलते हैं, और ये सेकंड रैंक से लेके 20 रैंक तक 19 जो स्टूडेंट होते हैं उसको 2,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या है उनको 1,250 रुपये इसके अंदर क्या है जब तक कि आपकी एजुकेशन जारी रहती है तब तक आपको मंथली दिए जाते हैं। ये फर्स्ट रैंक या फर्स्ट सेकंड से लेके 19 रैंक तक जो आती है उसके अंदर तो आपको इसके अंदर क्या होगा वो तो अलग से दिए जाते हैं 4,000 और 2,000 रुपये। और फर्स्ट 50 जो स्टूडेंट होंगे उन फर्स्ट 50 स्टूडेंट को इसके अंदर क्या है पर मंथ 1,250 रुपये उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप अपना टारगेट है वो इसके अंदर क्या बड़ा रखिएगा ताकि इस चीज़ का बेनिफिट है वो इसके अंदर आपको कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा आगे की क्लासों के अंदर मिलेगा। आप ये मत सोचिए इसके अंदर कि अपने को इसके अंदर का ये तो अपने पास मिलने वाला नहीं है, तो अपने एफर्ट्स कीजिए। इस चीज़ के अंदर का शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आप इसके अंदर क्या होगा जो नई चीज़ अगर अपने पास आप सीखोगे तो नॉलेज नेवर गेन वेस्ट, जो ज्ञान होता है ना वो कभी भी इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का ये वेस्ट नहीं जाता है, निश्चित तौर के ऊपर इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। तो इसके अंदर इस चीज़ से आप जरूर जुड़िएगा और अपने पास आपके जो साथीगण हैं जो भी आपके कंपटीशन के अंदर है उनके साथ में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा
एक अच्छा कंपटीशन कीजिएगा, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश मत करो कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर के आपके जो साथ के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और साथ में लाल बटन है उसके अंदर गए उसको भी दबाने का कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।